अस्सलाम वालेकुम। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने अहकामात बताए हैं। अल्लाह ताला मोरालिटी सिखाते हैं। अखलाकियात कुरान का एक हिस्सा है। कुरान हमें बहुत सी अखलाकियात दिखाता है, चाहे आपकी निजी जिंदगी हो, चाहे आपने महफिल में जाना हो, चाहे आपने अपनी खवातीन से मामलात जो होते हैं उनकी भी कुरानी आयात आई हैं और आपको मोरालिटी सिखाई गई है वहां पर। आज हम जो देखेंगे अल्लाह ताला के 10 बड़े अहकामात जिनको हम 10 कमांडमेंट्स कहते हैं, वो हम देखेंगे कि वो कौन से अहकामात हैं और उनमें क्या क्या अखलाकियात आई हैं आज की वीडियो के अंदर। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आपका दोस्तों? क्या इस्लाम सच्चा मज़हब है? आइए जानते हैं। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो चले आइए आज जरा कुरान ही सीख लेते हैं। तो आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये 10 अहकामात जो हैं ये अल्लाह ताला ने इस कौम में भी और इनसे पहली कौम यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी और उनसे पहले भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरा में भी ये 10 कमांडमेंट्स मौजूद थी। और इनमें जो तख्तियां अल्लाह ताला ने उनको अता की थी, उन पर जो नेमत उनको दी थी, वो जो तौरात उनको अता की थी, उसके अंदर ये 10 कमांडमेंट्स, ये 10 अहकामात अल्लाह ने दिए थे और कहा था कि जाके अपने लोगों में ये दो। और उनको उन पर एहसान अल्लाह ने किया था ये कि मैं तुम लोगों को ये 10 अहकामात दे रहा हूं, ये 10 करोगे। अल्लाह ताला ने कहा ये बहुत प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी बातें, इन पर अमल करोगे, अल्लाह ताला ने कहा मेरे तक पहुंचोगे, कामयाब हो जाओगे। पहला हुक्म, पहली कमांडमेंट क्या है कि अल्लाह ताला ने कहा कि भाई मत शरीक बनाओ अल्लाह के साथ किसी को, किसी चीज को भी अल्लाह का शरीक नहीं बनाना। पहली चीज अल्लाह ने कहा तौहीद। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कोई इंसान शिर्क में मर जाता है तो वो उसकी ठिकाना हमेशा की जहन्नम है। अल्लाह ने कहा मैं उसको कभी माफ ना करूंगा। पहला हुक्म, पहली कमांडमेंट जो लोगों को आई थी वो यही थी कि आप लोगों ने शिर्क नहीं बनाना, शरीक नहीं करना, किसी को शिर्क नहीं करना। यानी कि भी आप यहां पर हमें एक चीज समझ में आती है कि तौहीद बेसिक कॉन्सेप्ट है अल्लाह के यहाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हर पैगंबर को अल्लाह ने एक दुआ दी है, उन्होंने उस दुनिया में पूरी कर ली। मैंने अपनी दुआ संभाल के रखी अपनी उम्मत के लिए। मैं क़यामत वाले दिन वो दुआ करूंगा, मेरे हर उम्मती को उससे फायदा और नफा पहुंचेगा, सिवाय उसके कि जिस तरह इस दुनिया में किसी किस्म का शिर्क किया हो, उसके लिए भी मेरी दुआ नहीं। सेकंड कमांडमेंट जो अल्लाह की आई है, जो सेकंड यानी कि दूसरा हुक्म जो अल्लाह ने भेजा है वो क्या है? वालिदैनी ihसाना, यानी अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, उनसे हुस्न सलूक से पेश आओ, वालिदैन की खिदमत करो, उनके ताबे रहो, उस चीज के सिवाय जो अल्लाह ने तुम पर हुक्म किया। अगर आपके वालिदैन काफिर भी है ना, तब भी आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी हर वो बात माननी है, सिवाय उस बात के जो अल्लाह ने हुक्म किया। अगर वो नमाज से रोकते हैं फिर नहीं, फिर आप उनके ताबे नहीं हो। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी चीज है जिससे वो रोक रहे हैं आपको और वो अल्लाह का हुक्म भी नहीं है, ओके, आपको वो आपने करना है, आपने अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। अल्लाह ताला ने ये हम पर ओब्लिगेटरी रखा है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा है कि जब तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तुम्हारे सामने तो उनको उफ तक मत कहो, उफ तक मत कहो, तंग नहीं आना उनसे, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने कहा वो हस्तियां जिनके दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, खालिस मोहब्बत अल्लाह ने डाली हुई है। तीसरा हुक्म, तीसरी कमांडमेंट जो अल्लाह ने अता किया वो ये है कि मत कत्ल करो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को कत्ल मत करो इस डर से कि मुफलिसी आ जाएगी। अल्लाह ने कहा है कि भी ये नहीं तुमने घबराना, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करना। ये लोग करते होते थे कि अपनी मुफलिसी, अपनी गुर्बत आ जाएगी, वो भी हमें शरीक हो जाएगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा, ये चीजें अल्लाह ने कहा है औलाद के मामले में इस तरह का आप लोगों ने रवैया नहीं रखना। ये अल्लाह का हुक्म है कि तुम लोगों ने इस चीज का डर नहीं रखना कि उस बच्चे को मैं कत्ल कर देता हूं, अपना बेटा मैं जो वो कत्ल कर देता हूं, यार इसको मार दो, इसी की वजह से अभी तक जो घर के अंदर मुफलिसी है, ये है, वो है। इस तरह अल्लाह ताला ने कहा इस तरह के मामलात नहीं करने, तुमको भी हम रिस्क देते हैं, उसको भी हम रिस्क देंगे। चौथी कमांडमेंट, चौथा हुक्म क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि फाशी के करीब भी मत जाओ। फहाशी जो बुरे काम है, जो बेहयाई वाले काम है, अल्लाह ताला ने कहा उसके करीब भी मत जाओ, उसके करीब नहीं जाना, चाहे जाहिर हो चाहे बातिन हो, चाहे आप मजमे एक ग्रुप ऑफ पीपल के आगे ये काम कर रहे हो, अल्लाह ने कहा तब भी ये हराम है। अगर आप अकेले में बैठ के कुछ भी कर रहे हो जो
زنی والا کام اور بے حیائی والا کام اکیلے میں بھی ہے، اللہ نے کہا میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، اس سے بھی منع کیا۔ تو اسلام کی سب سے بڑی موریلٹی کا سسٹم ہی یہ ہے کہ اسلام وہ واحد ریلیجن ہے جو آپ کو کوئی لوز اینڈ نہیں دیتا۔ سب سے پہلے اگر آپ کہو کہ خراب کاموں کے اندر یا کوئی بھی کام جو اٹھ کر ایک ریلیجن ایسا ہے جو کہے گا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ اسلام ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے تو کھلے عام کر رہا ہے چاہے تو چھپ کے کر رہا ہے، تو سیدھا اسٹریٹ فارورڈ بات ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو اللہ نے ایک حل بھی دیا۔ آپ نماز کا وقت جب آتا ہے نا، ایک وقت سے دوسرے وقت کے درمیان انسان جو انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ نماز کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ غسل کرنا پڑے گا، اور اس طرح کی چیزیں اگر اس کے ذہن میں ہوں گی تو وہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچا رہے گا۔ پانچویں کمانڈمنٹ، پانچواں حکم جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا، کسی کو بغیر کسی وجہ کے انوسینٹ پرسن کو قتل نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سوائے اس معاملے کے جس کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ کون سے معاملات؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فساد فی الارض، زمین پر فساد پھیلانے والے، زمین پر تباہی مچانے والے، فساد پھیلانے والے۔ دوسرے، اگر آپ جو سا ہے، ایک تو قتل کے بدلے قتل ہے، دو چیزیں ہیں، دو کنڈیشن دی ہیں، قتل کے بدلے قتل، ایک نے قتل کیا ہے اب آپ اس کو قتل کر سکتے ہو، لیکن جوڈیشری کے ساتھ، حکومتی لیول پہ، خود نہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خود جا کے ہتھیار اٹھا کے اس کو مار دو، نہیں، سب کے سامنے گواہیوں کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، تاکہ اس کی جو اسٹیبلش ہوگی سزا لوگوں تک پہنچے اور ان میں بھی اس کا اثر ہو، تاکہ لوگ ڈریں اس معاملے سے۔ اور ہمارے اسلام کے اندر یہی خوبصورتی ہے کہ جو حکم ہے وہ اعلانیہ حد لگتی ہے، تاکہ لوگ اگر کسی نے زنا کی ہے تو اس کی سزا دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے؟ سبسکرائب کر لینا۔